बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 73 नए कोरोना मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मामले 40 नए केसेस मिले हैं। राजधानी से 7 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 120 पर अब पहुंच गई है। और जिलेवार अगर हम बात करें तो दुर्ग में 41 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 39 मरीज, धमतरी में 37 एक्टिव केसेस। और प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 388 हो चुकी है। पॉजिटिविटी दर 7.6% और छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में फिलहाल कोरोना एक्टिव है। आपको बता दें कि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए और बहुत ज्यादा जरूरी कि अब जमीनी स्तर पर सावधानी बरती जाए। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा पॉजिटिविटी रेट से जुड़ा हुआ 7.6% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 388 और इसी वजह से बहुत जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन का पालन एक बार फिर से शुरू किया जाए। राजधानी रायपुर में भी लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि नए मामले सबसे ज्यादा राजधानी से ही सामने आए हैं। 40 नए मरीज हैं और अन्य जिले जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं वहां पर एक्टिव केसेस भी 40 के आसपास ही। तो करीब 13 ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केसेस कोविड के हैं और इसी वजह से अन्य जिलों के लिए भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। कोरोना के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और इसी वजह से 73 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि अभी तक। सैंपल्स की भी लगातार जांच की जा रही है और अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर। लगातार लोगों से अपील एक बार फिर से शुरू कि कोविड गाइडलाइन का अपने स्तर पर पालन करें, जिससे सावधानी आप अपने स्तर पर बरत सकें। और पिंडरा की अब चर्चा करेंगे, जहां कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आती है। जिला अस्पताल के 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जिले में अब तक 8 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना संक्रमितों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर पिंडरा में काम कर रही है और इसी वजह से एक बार फिर से जरूरी कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें। पिंडरा की हम चर्चा करें, जहां एक बार फिर से 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर 8 एक्टिव मरीज कोविड के पिंडरा में। इधर सुकमा में विस्फोटक के साथ 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। पकड़े गए नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम भी था और इन लोगों को कोकनारा इलाके के कुन्ना जंगलों से पकड़ा गया। इनके पास से एक टिफिन बम, 12 डेटोनेटर, 60 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया है। धार का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर साकार करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। योजना को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा खरेली गांव पहुंचे, जहां योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे। कलेक्टर वहां चटाई पर बैठ गए और महिलाओं से चर्चा कर उनके फॉर्म भरे। कलेक्टर ने महिलाओं की समस्याएं भी सुनी। महिलाएं हैं जो कैंप्स में आ रही हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ बैठने से, एक ही स्तर पर उनके साथ बैठने से वो भी खुल करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। एक सद्भावना के वातावरण में वो अपनी बात रख सकती हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको ज़मीनी स्तर का सही फीडबैक मिले, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलेगा तभी हम अपनी व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है, तो उनकी मंशा अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई सभी स्तर पर सभी व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी। और महंगाई के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हुए हैं। नई कीमतें देर रात से लागू हो चुकी हैं। नए फॉर्मूले पर आधारित हैं ये नई दरें और अब इंडियन क्रूड बास्केट के आधार पर ये नए रेट्स जारी किए जा रहे हैं। अगले महीने से 1 तारीख को नए रेट जारी होंगे, यानी कि हर महीने नए रेट आपको देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन फिलहाल इसके लिए जारी कर दिया है। इंडियन क्रूड बास्केट जिसके आधार पर नए रेट्स अब हर महीने आपको देखने को मिलेंगे। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी, 1 महीने के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हट सकता है। 25 अप्रैल से प्रतिबंध हट सकता है। प्रतिबंध हटने पर पूरे 1 महीने तक तबादले हो सकेंगे और तबादलों को लेकर तबादला नीति बनकर तैयार हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नीति को लागू किया जाएगा और इस बार माना जा रहा है कि करीब 35 से 40 हजार ट्रांसफर एक बार में हो सकते हैं।
भोपाल से बड़ी जानकारी, 1 महीने के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हट सकता है। 25 अप्रैल से ऐसा हो सकता है और माना जा रहा है कि 35 से 40 हजार ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं जिनके तबादले होंगे। इसको लेकर तबादला नीति भी तैयार है। इंतजार है कि कैबिनेट की मंजूरी इसे मिले, उसके बाद ये नीति प्रदेश में लागू हो जाएगी। बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां के क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक हमेशा से अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। अभी वो अपने क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर मिलते हैं। इसी तरह से जब वो शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचे तो दिव्यांग लोगों से मिले, उनकी समस्याएं भी सुनी उन्होंने और साथ ही साथ चौराहे पर चाट का ठेला बुलाकर दिव्यांग बच्चों को चाट खिलाई, आइसक्रीम की गाड़ी बुलाकर सभी बच्चों को आइसक्रीम बांटी। उनका ये अंदाज देखकर दिव्यांग बच्चे भी काफी प्रसन्न हुए। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कान का भाव आ रहा था, वो जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा में जब वो इस तरह से खुशियाँ प्रकट करते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो इशारों में इस तरह से अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो वो आइसक्रीम खाते समय, चाट लेते समय जो खुशियाँ प्रकट कर रहे थे, उनके वो चेहरे की खुशियाँ देखकर हमको अपार आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई है। मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है और अविरल शीतल जलधारा प्रभावित होती रहती है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई। 2 महीने के लिए परंपरा यहाँ पर ऐसे निभाई जाती है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से उज्जैन में बाबा महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए इस तरह से व्यवस्था की जाती है। 2 माह जहां पर गर्मी की दशा भीषण होती है और इसी वजह से गलंतिका, जिसके जरिए बाबा महाकाल को शीतलता प्रदान करने की कोशिश होती है। मिट्टी के 11 कलश जिनसे भगवान पर जलधारा गिरती है। परंपरा है ये, और शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जो है उन्होंने विष पान किया था और विष पान करने से उनमें जो उष्णता थी और जो उष्णता आज भी है उसको शीतल बनाने के लिए शिव को जलधारा अति प्रिय होती। शिव के मस्तक पे गंगा जी विराजित है, इसलिए उनका सदैव ध्यान में रहते हैं। ऐसे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मटकी का स्थापन करने का वैशाख और ज्येष्ठ। और आपका पसंदीदा और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून इन कर आप देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।